नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी की इस खास जर्नी में। मैं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। सोचिए आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं और इस गेम को जीतने के लिए आपको कुछ पजल सॉल्व करने हैं, कुछ पैटर्न्स को ढूंढना है और कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। यूजीसी नेट का पेपर 1 भी कुछ ऐसा ही है और इसकी यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इस गेम का सबसे एक्साइटिंग लेवल है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग से। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। ये वो कला है जिससे हम जानकारी का इस्तेमाल करके सही फैसले लेते हैं या नए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, पहला इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को एक जासूस की तरह सोचिए। जासूस छोटे छोटे क्लूज, ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करता है और उनके बेस पर एक बड़ा कंक्लूजन बनाता है। जैसे मैंने देखा आज सुबह 3 कार रेड थी, तो हो सकता है ज्यादातर कार्स रेड हों। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है। ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकता, बस एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा है डिडक्शन रीजनिंग। ये इंडक्टिव से उल्टा है। यहाँ हम एक जनरल रूल से शुरू करते हैं और उसे स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंचा देते हैं। जैसे सभी इंसान मरणशील हैं, ये जनरल रूल है। वैसे ही राम एक इंसान है, इसलिए राम भी मरणशील है, स्पेसिफिक कंक्लूजन है। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है और अगर इस प्रेमिसेस सही है तो कंक्लूजन भी हमेशा सही होगा। सेक्शन 2 नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। अब आगे बढ़ते हैं हम नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा और हिडन पैटर्न्स को डिकोड करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज से। यहाँ आपको नंबर्स की एक ऐसी सीरीज दी जाती है जिसे आप सॉल्व करते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक होता है। हो सकता है कि अगला नंबर पिछले नंबर का डबल हो या उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो। आपको बस उस लॉजिक को पकड़ना है। दूसरा है लेटर सीरीज। ये भी नंबर्स की तरह ही है, बस यहाँ लेटर्स होते हैं। इसमें आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन और उनके बीच का गैप समझना पड़ता है। कोड्स एंड रिलेशनशिप, ये तो बिल्कुल जासूस वाली चीजें हैं। यहाँ आपको एक वर्ड का कोड दिया जाता है, जैसे स्कूल को UEMQMN लिखा जाता है। ऐसे ही आपको बताना होता है कि टीचर का कोड क्या होगा। आपको बस पहले दिए गए कोड के लॉजिक का इस्तेमाल करना है, उसका यूज दूसरे पर अप्लाई करना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप भी यही है, जहां आपसे रिश्तों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वो मेरे पिता का भाई की बेटी है तो वो मेरी क्या होगी। ये आम जिंदगी के रिश्ते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तीसरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और अब आखिर में हम आते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर। ये वो हिस्सा है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग और एवरेज। ये सब टॉपिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि 30% ऑफ, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का हिसाब लगाते हैं। और जब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बिल शेयर करते हैं तो रेशियो और एवरेज का यूज करते हैं। ये सब सवाल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर ही बेस्ड होते हैं। याद रखिए, इस हिस्से में हम कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसलिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन और फॉर्मूला पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो इस ऑडियो बुक से आपने जाना कि यूजीसी नेट की यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ये सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति को बेहतर बनाने के बारे में है। डर को हटाइए, प्रैक्टिस को अपना दोस्त बनाइए और हर सवाल को एक नए पजल की तरह देखिए। आगे की यूजीसी नेट जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।